एक बार एक हरे भरे जंगल के किसी शांत कोने में एक चिड़िया बसी हुई थी, जिसका नाम सोना था। वह अपने दो प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां रहती थी। उसके सुंदर और आरामदायक घर एक लंबे बरगद के पेड़ की शाखाओं में था। वह एक साहसी और समर्पित माँ थी। सोना रोज अपने बच्चों को जीवन जीने का पाठ पढ़ाती, उन्हें कैसे उड़ना है, खाने की तलाश कैसे करनी है, मुसीबत के समय अपनी रक्षा कैसे करनी है। इस तरह ये सब बातें रोज सोना अपने बच्चों को सिखाती। सोना रोज सोते समय उन्हें मीठा और सुरीला गीत गाकर सुनाती थी। सोना का एक पुराना दोस्त एक चिड़ा था, जिसका नाम चीकू था। वह पास के पेड़ पर ही रहता था। वह अक्सर सोना के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। एक दिन जब सोना बच्चों के लिए खाना लेने निकली, उसका दोस्त चीकू भी आ गया। चीकू ने सोना से पूछा, सोना, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना है? कल उसने कबूतरी के बच्चों को अपना खाना बना लिया। सभी कबूतरी के लिए दुखी हैं। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। अगर वो समय से न आती तो वो दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चे को भी खा जाता। देखो सोना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि बहुत भारी दिल से बता रहा हूँ। उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। सोना चीकू की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहल गया। घर पहुंचने पर उसने अपने प्यारे बच्चों को गले से लगाया। वह जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सुबह होते ही सोना ने अपने दोस्त चीकू से मदद मांगी। सोना ने चीकू से कहा, चीकू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना वो हम सब के बच्चे बारी बारी से खा जाएगा। चीकू सोना की बात से सहमत था। फिर सोना ने अपनी योजना चीकू को विस्तार से समझाई। सोना ने अपने बच्चों को चीकू के घर छोड़ दिया। दोनों दूसरे पक्षियों से मदद मांगने निकल गए। सीधा सामना करने की बजाय सोना ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ बनाने का निर्णय लिया। उसने चीकू और दूसरे पक्षियों की मदद से अपने घोंसले के अंदर उसने पत्थर और कंकड़ रख दिए और उन्हें घास से ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार की मानो उसमें स्वयं उसके बच्चे बैठे हों। सोना जानती थी कि चील की तेज आंखें इस घोंसले को देखेंगी। सभी पक्षी आसपास छुप गए। चील सोना के घर के ऊपर चक्कर काटने लगा। बच्चों को अकेला समझकर वह सोना के घर पर उतर गया। जैसे ही उसने हमला किया, उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। उसने देखा सिवाय पत्थर, कंकड़ और घास के उसमें कुछ नहीं है। धोखा खाकर वह गुस्से से चिल्लाया। तभी सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला बोल दिया। सबने अपनी चोंच मार मारकर चील को घायल कर दिया और दूर भगा दिया। इस तरह सोना की बुद्धिमानी से बनाई योजना काम कर गई। सब खुशी से चहकने लगे। सोना, तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया? तुमने अपने बच्चों के साथ साथ हम सबकी जान बचाई है। सोना ने कहा, मुझे पता है कि बुद्धिमानी, तेज सोच और सबके साथ से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। बस इसी सोच से आज हम सब ने मिलकर एक बड़ी मुसीबत का सामना किया और हम जीत भी गए। इस तरह ये सबके लिए एक यादगार घटना बनकर रह गई। और तभी से सभी पक्षी अपने बच्चों को कहानी के रूप में इस सच्ची घटना को सुनाते, ताकि वे भी अपने बच्चों को निडर और साहसी बना सके। दोस्तों, हमें जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा सूझबूझ और बुद्धिमानी के साथ काम करना चाहिए। एक साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।